हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। दो पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्लियर होने ज़रूरी हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। वो क्वेश्चन के रूप में मेरे सामने आए हैं, आते ही रहते हैं, तो मुझे लगा कि मैं उनके ऊपर इस तरीके का एक वीडियो बनाती हूँ जो आपके लिए पूरी तरह हेल्पफुल होगा। और जब भी आप इस चीज़ में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे, स्टक महसूस करेंगे, तब ये वीडियो आपका सपोर्ट करेगा और आपको एक मोटिवेट करेगा, आपको एक ऐसे निर्णय को लेने के लिए जो आपके लिए हमेशा वरदान जैसा साबित होगा और फ्रूटफुल रहेगा, आपके मनोबल को बढ़ाएगा और कभी आपको डेस्परेट होने से बचाएगा, डिसअपॉइंट होने से बचाएगा और कभी आपको गिरने नहीं देगा अपनी नज़रों में। इंसान जब तक अपनी नज़रों में खड़ा है, सही है, बिल्कुल सही है, उसे लग रहा है कि मैंने जो किया बिल्कुल सही किया है और मेरी इससे डिग्निटी, मेरी इससे सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो सब ठीक ठाक बढ़िया है, मरम्मत नहीं चाहिए उसमें, वो बिल्कुल ठीक है, वो टूटा नहीं है कहीं से, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, सही तरीके से चल रहे हो अपनी जर्नी में। क्योंकि ये जर्नी कुछ इस तरीके से उल्टे सीधे डिप्लोमेसी ढंग से लेके चलती है कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ जाता है बीच बीच में। आप कह सकते हैं ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्टाइल नहीं है, ये ऐसे मैं करती नहीं हूँ, ऐसे मेरा तरीका नहीं है, फिर मैं ऐसा क्यों कर गई, मैं ऐसा क्यों बोल गई, मैं ऐसा क्यों शो कर दिया मैंने, या जो भी है। तो इस तरीके की जो आपके सामने ऐसा सीन आता है, तो वो सारा का सारा आपको एक नए पुश के साथ आगे बढ़ाने के लिए आता है। आप अपने ही नए दूसरे वर्जन की किसी विषम परिस्थिति में मैं ऐसा भी कर सकती हूँ क्या, उससे आपको आत्मसात कराने, आपको मिलाने के लिए वो ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं। देखिए, किसी ने मुझसे ये पूछा है कि मैम हम जब भी अपने डीएम को अपना प्यार, अपना लव एक्सप्रेस करते हैं तो वो जो है रन कर जाते हैं। जब तक हम अपने लव एक्सप्रेस नहीं करते, हम अपने इमोशन नहीं बताते बहुत ज़्यादा और हम उससे साइलेंट रहते हैं, हम भी अपना कुछ नहीं करते, तब तक तो वो थोड़ा बहुत आते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमने कुछ किया और वो भाग जाते हैं। तो जो इस तरीके की ये जो चीज़ है ना, एक तो इन सब बातों में चाहे होता कुछ भी है, हो कुछ भी रहा है, लेकिन इन सब बातों में एक बात तो बिल्कुल मजबूती से आप जाने रखिए अपने माइंड के अंदर कि जो आपका कनेक्शन उनके साथ है, कुछ ना कुछ तो है ही, चाहे वो सोल कनेक्शन है, चाहे वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जो भी है वो है, उसका अस्तित्व है, अब है, पास्ट लाइफ में भी था, कॉस्मिकली भी है, ईश्वर की तरफ से भी है, आना ही था उसे, इस तरह करना ही था उसको, ये सब कुछ आपसे बात होनी थी। अब आप उसे कितना खूबसूरत वे में आगे इस वक्त ले जा सकते हैं, कितना ईमानदारी से उसे जी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। कर्मा थे किसी तरह, मतलब उल्टे सीधे ढंग से हम उसे निपटा रहे कर्माओं को अपने, है ना, वो गलत है। अगर किसी के साथ प्रारब्ध ऐसे रहे हैं कि लड़ाई झगड़े थे, तो अभी भी लड़ाई झगड़े ही उन्हें सॉर्ट आउट करने हैं उन्हें। लेकिन अगर आप असेंड हो जाओगे तो क्या आप सच में इतना लड़ाई झगड़ा करोगे किसी से? नहीं ना, आप थोड़ा ही करोगे और उसके लिए सपोर्टिव वे में कुछ करते चलोगे, तो वहाँ पे वो कर्मा कट जाएगा कि भाई प्यार में कुछ कर दिया। अगर किसी को ऐसे ही कुछ हमें देना है तो उसका हमें नुकसान कर दिया, डैमेज कर दिया, उसकी गाड़ी तोड़ दी, उसका मोबाइल तोड़ दिया, फिर हमने उसे पे कर दिया, एक तो वो तरीका हो गया कर्मा क्लींस करने का, मतलब दुख, किसी भी तरीके का दुख पहुंचाकर, इमोशनली हर्ट करके, ऐसे कुछ भी। या एक ये हो गया कि हम प्यार में हैं किसी को, हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसे जब भी नीड है हमारी, हम उसके साथ खड़े हैं, हम उसे ये बता रहे हैं कि देखो हम हैं, तो वो भी एक तरीका है। जब आप असेंड हो जाते हो तो ये वाला तरीका अपनाते हो जो अच्छा वाला है, और जब आप ऐसे ही होते हो, मतलब अजीब सी पर्सनैलिटी रहती है, कन्फ्यूज़न में आप रहते हो, तो आप उस दूसरे पहले वाले तरीके से अपने सारे कर्म जो है निपटाते चलते हो। किसी को पैसे देके, किसी से लड़ाई करके, किसी से मारपीट हो गई, किसी से झूठ बोल दिया, किसी का लेके भाग गए, किसी को उधार दे दिया और बैठ गए, इसी तरीके से, या फिर किसी को डिच कर दिया, थर्ड पार्टी में चले गए, एक साथ दो तीन लोगों से बातें हो रही हैं। एक ये तरीका है कर्मा क्लींस करने का। असेंड व्यक्ति दूसरी तरह से कर रहे हैं और जो डिसेंड हैं, जो कि नहीं बिल्कुल कुछ समझ रहे हैं, वो दूसरी तरह से कर रहे हैं। कर्मा सब क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक बात यही है कि जब वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में है, आता है, तो उस चीज़ को खूबसूरत और शांतिप्रद कैसे बनाए रखना है ये आपको पता है। सबसे बड़ा जो ज़रूरी हथियार है इसमें पता क्या है, वो है संतोष। आपको अपने जीवन में सेटिस्फाई होना पड़ेगा चीज़ों से, स्थितियों से, परिस्थितियों से, जो मिल रहा है उसमें हर तरह से संतुष्ट होना ही इसका हथियार है। अगर आपके पास संतुष्टि का हथियार है तो आप किसी भी संघर्ष को काट सकते हो। ये बात अपने माइंड में अच्छे से बना लो, संतुष्टि ही सबसे बड़ा हथियार है इस जर्नी के अंदर। बस वही है इतना बड़ा औजार कि उसी से सारे कष्ट और जो आएंगे ना, सेंटिमेंटल अप डाउन्स, ये सब कटेंगे सिर्फ संतुष्टि से कि ठीक है, इतना है, मैं क्यों हूँ, इतना मिला, कोई बात नहीं, अभी ठीक है, मैं इसके बिना भी तो थी, मैं इसके बिना भी तो रह रहा था, मैं ऐसे भी तो जी रही थी, तब भी तो था, अब तो उससे ज़्यादा मिल रहा है, मैं इसमें खुश हूँ, है ना। तो वो एक सबसे बड़ी चीज़ है। जल्दबाजी, उतावलापन, सब कुछ लेना, लालच, ये तो हट ही जाना चाहिए। तो यही है
कि आप कह रहे थे मुझसे, पूछ रहे थे ना कि हम जब प्यार शो करते हैं, तो ये बात इसी सवाल के जवाब में है। अब मैं स्पष्ट रूप से बताती हूँ, प्यार शो करा है आपने, एक बार 100% उसको बता दिया आपने कि आप उसे कितना प्यार करते हो, कितना उसका केयर करते हो, 100% आप उसे बता और जता चुके हो। अब वो ये बात उसके ऊपर है कि वो इसे कितने खूबसूरत वे में लेके आगे चलता है, आपका कितना सपोर्टिव बनता है, वो कितना असेंड है, वो अपना जो उसका पार्ट है इस रोल, इस जर्नी में, वो कैसे रूप में प्ले कर रहा है, किस तरीके से वो आपको संपूर्णता दे रहा है। क्या वो कर्मा क्लींस कर रहा है, उसी रूप में चल रहा है, या फिर आपके इतने केयर, लव, अफेक्शन, अट्रैक्शन और प्यार से वो प्यार को ही जीत रहा है, मतलब दोनों प्यार में है। ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर एक्सप्रेस कर दिया तो अब आप गिल्ट कॉन्शियस में पहुंच जाओ, यार मैंने कह दिया, ये तो भाग गया। मर्यादाओं में रहते हुए अपने उसूल बनाओ पहले तो, कि मेरे इतने उसूल हैं, मैं इन उसूलों से आगे नहीं जाती हूँ, एक ये मेरी लाइन है, मैं इससे आगे नहीं खिंचती हूँ अपने आप को, ये कोई दुनिया की ताकत मुझे उससे आगे नहीं कर सकती, जब तक कि वो स्थितियाँ वैसी ना हो, जब तक वो मेरे मन के अंदर से वजह है कि हाँ अब तुम आगे बढ़ सकते हो। एक तो उसूल पक्के होने चाहिए आपके, आप कभी भी नहीं गिर सकते किसी सामने वाले इंसान की नज़र में, उसूलों के पक्के रहो हमेशा। ये नहीं है कि सामने वाले ने कहा चलो चलो ऐसा मिलते हैं, चलो चलो ये करते हैं वो करते हैं, और आपने कहा हाँ हाँ ओके ओके, तुम खुश हो ना इस काम को होने में, ठीक है मैं भी तुम्हारा साथ देती हूँ। ऐसे नहीं करना। अगर आपका कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा है, आपकी सोल, आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है कि ये काम नहीं सही है, तो किसी और की खुशी के लिए वो गलत काम आप नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, ये सबसे बड़ा रूल है। तो आपने एक्सप्रेस किया है अपना लव, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपने शब्दों में बयां किया है जिनकी मर्यादा आप रखते हैं। शब्दों की कीमत आपको पता है, आप किसी से भी ऐसी आई लव यू नहीं कहते फिर रहे हैं, आप अपने आप को बिल्कुल बैलेंस रखे हुए हैं। और उसके बाद आपने किसी के लिए शब्द चुने हैं बोलने को, तो आप बोलो कि मेरे इन शब्दों का इतना महत्व है कि ये मैंने आज से पहले कभी यूज़ नहीं किए हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसे ही किसी के सामने मैं ये शब्द बोल नहीं पाती हूँ, नहीं दूंगी। अगर तुम्हें कद्र है तो ठीक है, वरना तो मैं आपसे भी नहीं कहूँगी ये शब्द, क्योंकि कद्र नहीं है तो फिर वहाँ पर वो शब्द नहीं होने चाहिए, शब्दों की कीमत होनी चाहिए। एक तो यही था। और आज मैं थोड़ी सी आपको एक एनर्जी अपडेट देना चाहती हूँ। जो कार्ड मैंने आज सुबह किए, मतलब आज का कार्ड ऑफ द डे देखने के लिए, तो आगे आने वाले 3 दिन की जो एनर्जी है वो कुछ इस तरीके से है। 3 दिन क्या है ये, आज 6 का भी एक बन रहा है योग, तो वीनस थोड़ा अपना एक्टिव रहेंगे, लव, अफेक्शन, ये सब चीज़ें आप महसूस करेंगे, लग्जरी थोड़ा आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगी, उसको वेलकम करना है। और किसी कन्फ्यूज़न का एंड होना है, कन्फ्यूज़न का एंड होना है आज कल परसों, मतलब इस मंथ में कोई ना कोई कन्फ्यूजन ऐसा ज़रूर होगा कि वो ख़त्म हो जाएगा, खुल के बात सामने आएगी। हो सकता है कि उसका खात्मा आपको थोड़ा दुख दे दे, आप टेंशन में आ जाओ ये क्या हो गया, लेकिन जो शुरुआत होगी वो बड़ी खुशनुमा होगी। किसी भी कन्फ्यूजन का एंड होगा तो समझे लगेगा ना ऐसा किसी रिश्ते का एंड हुआ है, या फिर किसी इंसान के साथ हम जुड़े हुए थे और वो ऐसे निकला, जो भी है उसका ख़त्म होना आपके 2nd चैप्टर की शुरुआत है, यानी कि आपका नया फेज़ शुरू हो रहा है, उसको आप एंजॉय करना है, उसमें आपको लगना है, उससे देखना है कि मुझे अपॉर्चुनिटी कैसे मिल रही है, उससे देखना है कि मुझे आगे कैसे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, यहाँ पर अपने आप को असेंड करने के, सोल को असेंड करने के, दुनिया में कुछ कर दिखाने के, अपने फील्ड में 100% कर देने के, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सपोर्टिव नंबर्स भी हैं, और सपोर्टिव ये जो टाइम है इस टाइम का वो बहुत है, आप कुछ कर सकते हैं, इसमें कर लीजिए, यही समय है। अपने आप को शो करिए। और यहाँ पर जो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आकर अपनी झुंझलाहट निकालते हैं ना जर्नी के प्रति, मतलब सुनते भी हैं, अरे भाई मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जब आप ऊपर देख रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी, आप इस चैप्टर को खुला मत कीजिए किसी भी, जब आप इस तरीके के वीडियोस को सुनते हैं और आप अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, यहाँ पर बकवासें हैं, ये है वो है, गुरु तुम जब ये वर्ड लिखने के लिए तुमने पूरी वीडियो सुनी है, भाई बकवास तो बकवास ही है, वो ऊपर से दिख रही है कि बकवास होगी इसके अंदर, आपने फिर उसे प्ले करा है, फिर आपने उसे पूरा देखा है, फिर आप उसे बकवास बताते हो। औरों के भी मैंने देखा है, अपने में भी देख लिया है मैंने 2-1 बार। तो मत कीजिए, इन चीज़ों से दूर रहिए। आपकी खुद की भी एक वाइब्रेशन है, आप नहीं हैं इस जर्नी में तो भी आपकी एक खुद की एक जर्नी है लाइफ की, उसे जिए उसके। हाँ, आज एक छोटा सा मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ टैरो रीडिंग, जिसमें कल मुझसे कुछ सजेशंस दिए थे किसी ने कि मैम आप ना हमें ये बताना, कल सबके कलेक्टिव में बहुतों का होगा ये क्वेश्चन कि जिनकी बात नहीं हो रही है, साइलेंट जर्नी में है, या जो उनके जो डीएम है उनको समझ तो आ नहीं रहा है कि जर्नी है क्या है, उनको कुछ पता नहीं है, तो क्या आज या ये कल 6 का भी एक संयोग बन रहा है, क्या उस संयोग में उनको कुछ पता लगेगा, क्या हमें उसमें कुछ उम्मीद करनी चाहिए, क्या वहाँ कुछ है जो मतलब कुछ अच्छे दिन, कुछ अच्छी शुरुआत हमें मिल सकती है। तो मैंने आज एक छोटी सी रीडिंग भी की है। उसका मेन क्वेश्चन यही है कि क्या कॉल या मैसेज या कुछ ऐसा लग सकता है आज जो आपको अंदर से एक्साइटेड कर दे,
कुछ थ्रिल पैदा हो जाए आपकी इस जर्नी के अंदर। तो देखते हैं आज आपके लिए क्या गाइडेंस आया है ईश्वर का। मन के अंदर आप अपने मन के अंदर क्वेश्चन पूछिए, कॉल के लिए, अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ बातचीत के लिए, या किसी भी तरीके की कोई भी आपने एक जानकारी लेनी है, ईश्वर से गाइडेंस मांगनी है। तो देखते हैं आज आपके लिए क्या यूनिवर्स ने बोला है। पहला कार्ड ये आया है आपके लिए किंग का, और इसके सपोर्टिव कार्ड्स क्या हैं, क्या है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या ईश्वर आपसे बताते हैं। ओके, मैजिशियन। ओके, एक और या वाओ, ये एनर्जी वाओ वाली आई है। देखिए आपके जो डीएम है, आपके जो काउंटर पार्ट हैं, उनको अपने कामों की प्रायोरिटी तो दिखाई देती ही है, वो प्रैक्टिकल हैं। किंग की एनर्जी बता रही है कि वो बैलेंस भी हैं, काफ़ी समझदार भी हैं अपने फील्ड में। लेकिन जैसे आपने ये क्वेश्चन किया कि मुझे कॉल, मैसेज या कुछ इस तरीके का रिमाइंडर आपके लिए उनको, तो यहाँ पर एनर्जी बड़ी साफ़ सुथरी दिखाई दे रही है कि एक अच्छा आप टाइम बिताने वाले हैं उनके साथ में, और जो मैनिफेस्ट करेंगे, जो आप सोचेंगे, जो अट्रैक्ट करना चाहेंगे, वो चीज़ें आपके लिए होंगी भी। लेकिन उसके लिए प्लीज़ आप एक चीज़ को बड़ा ध्यान रखिएगा कि आपका जो माइंड है वो क्या कह सकते हैं, माइंड, बॉडी, सोल तीनों को अगर आपने एक साथ कर लिया है, छोटी छोटी चीज़ों पे आप अपना अप्लाई करके देखिए ना, आपका मैनिफेस्टेशन किस तरह काम कर रहा है। क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई भी चीज़ आपके लिए इतनी जल्दी अट्रैक्ट हो पा रही है उस तरीके से, तो समझ लीजिए कि आपके तीनों चीज़ें आपके साथ, तो चक्रा, आपके पांचों एलिमेंट्स आपके साथ हैं, और वो चीज़ें आपको लाकर देना चाहते हैं, हो रही हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं। तो यहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन पूरी तरह कंप्लीट होगा, क्योंकि आप सही इंसान से सही चीज़ मांग रहे हो इस वक्त। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो एनर्जी आई है बहुत अच्छे रीयूनियन की एनर्जी है। साफ सी बात यह है कि रीयूनियन और अच्छे बदलाव की ओर जा रही है ये जो एनर्जी आज की दिखाई दे रही है। आप केवल कॉल को, मैसेज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत कुछ और भी आपके लिए प्लान किया हुआ है यूनिवर्स के द्वारा। तो ये गॉड प्लान है, गॉड्स प्लान पे आपको हमेशा विश्वास रखना चाहिए, रखना पड़ेगा, और वहीं आपको सब कुछ मिलेगा। तो पॉजिटिव होकर सोचिए और सब कुछ आपको मिलेगा उस ढंग से जैसा कि आप चाहते हो। एनर्जी अच्छी है और ये कार्ड पिक भी अच्छे हुए हैं। तो आप सभी के लिए ब्लेसिंग्स और बहुत सारी शुभकामनाएं आगे आने वाले समय के लिए। जून का महीना है, बहुत कुछ देके भी जाता है, अच्छा भी है। वीनस बहुत चमकता हुआ है, उसे मनाइए। शुक्र को मजबूत कीजिए और ध्यान रखिए, कोई पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस और किसी भी तरीके की टैरो रीडिंग, न्यूमेरिक रीडिंग और सब स्विच वर्ड मंत्रास के लिए जुड़ना है तो आप 9410671874 पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं बहुत सारे अच्छे क्लिक्स के साथ। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।